एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये जो व्लॉग है वो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का। थोड़ा सा लेट हो गया है, आई नो, बट एडिटिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ कामों में बिज़ी थी मैं। तो बस अभी जो है ना, सुबह का टाइम है, मैं नहावा कर आ गई थी। यहाँ पर जो कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह करना था वो मैंने किया, बैंगल्स वगैरह पहनी और फिर मैं सीधा आ गई थी अपने मंदिर वाले रूम में, क्योंकि मुझे अभी मंदिर क्लीन करना है। अंदर बाहर दोनों साइड से भगवान जी को स्नान कराना है और नए मतलब कपड़े पहनाना है उनको। और मंदिर में भी जो है ना, जो कपड़े में मतलब मंदिर वाला कपड़ा होता है ना, वो भी मुझे चेंज करना है। तो बस सबसे पहले मैंने मंदिर में जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं ना मंदिर के, वो सब उठाए और उनको जो है ना किचन में ले जाकर क्लीन करके मैं आ गई थी कि जब तक मैं मंदिर क्लीन करूँगी वो सूख जाएंगे। और फिर मैं यहाँ पर आकर जो है मंदिर को अच्छे से क्लीन करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से जो है डस्टर की हेल्प से क्लीन किया और फिर मंदिर में जितना भी सामान है, मतलब भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह हैं और जो भी सामान था वो मैंने सब हटाया। और यहाँ पर एक थाल मैं लेकर आई थी जिसमें सारे भगवान जी मैंने बैठा दिए थे। साथ ही जो कपड़े वगैरह थे मंदिर के वो भी मैं हटा दूँगी। नया वाला कपड़ा मैं आज डालने वाली हूँ। तो सारे भगवान जी को हटाया मैंने और मंदिर को जो है ना मैं कोलीन की हेल्प से क्लीन करूँगी। तो इस तरह से जो है ना, जब भी कोई पूजा वगैरह होती है घर में तो मैं अपने मंदिर को जो है ना इसी तरह से क्लीन करती हूँ, सारी चीज़ें हटाकर। एक तो उससे मतलब पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, साथ ही जो है ना फेस्टिवल के लिए अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने मंदिर को सारा जो है अच्छे से क्लीन कर लिया था। और क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ और सारे इनको जो है ना जो कपड़े मैं लेकर आई हूँ वो पहनाऊँगी। तो जो भी शॉपिंग वगैरह मैंने की है वो मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं की क्योंकि टाइम नहीं था। जैसे बताया, मैं थोड़ी सी ना बिज़ी चल रही हूँ कुछ कामों में, तो उसकी वजह से बस मैं ऐसे ही बता दूंगी आपको जो जो मैं लाई थी। तो ये जो ड्रेस पहन रखी है ना, ये मैं ड्रेस लेकर आई थी। नई पगड़ी थी, उनका मुकुट था, सॉरी पगड़ी। तो देखिए कन्हैया जी जो है ना बहुत सुंदर लग रहे थे और उनको नए कपड़े पहनाए। सारे भगवान जी को भी जो है ना मैंने अच्छे से मतलब साफ़ वगैरह करके मंदिर में विराजमान कर दिया था। सबको नई चुनरी वगैरह पहनाई और फिर शाम में ही जो है ना मैं फूल वगैरह भी लेकर आई थी। उनको मैंने फ्रिज में रख दिया था जिससे कि फ्रेश रहें। तो अभी बस यहाँ कन्हैया जी को माला वगैरह पहनाई है और पूरे मंदिर में मुझे जहाँ जहाँ पर फूल रखने हैं ना वो मैं फूल रख दूँगी। तो ये तो मतलब सुबह में कन्हैया जी को स्नान वगैरह कराना होता है, वो सब मैंने कराया। और जो मेन पूजा होती है ना वो तो शाम को ही होती है, बट अभी जो सुबह की मेरी डेली की पूजा होती है ना वो सब मैंने की। और साथ ही जो है ना मंदिर को क्योंकि त्यौहार है तो उसके लिए मैंने तैयार कर दिया था, कन्हैया जी को स्नान करा दिया था क्योंकि स्नान वगैरह तो सुबह में ही कराया जाता है। जो भी भोग वगैरह लगाना था मतलब वो तो शाम को लगेगा, बट मैंने कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट रख दिए थे, मिश्री रख दी थी। और बस इस तरह से जो है ना मैंने अपने मंदिर को डेकोरेट कर लिया था और मंदिर साफ़ वगैरह हो गया था। सारी जो भी इस पर जो बंदरवार वगैरह मैंने लगाई हुई ना सबको मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन किया था। मंदिर बाहर से अंदर से सब जगह से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद बस यहाँ पर जो अपनी डेली वाली पूजा होती है वो मैं कर रही हूँ। तिलक वगैरह किया मैंने सारे भगवान जी को। और मैं ना मोर पंख भी लेकर आई थी इस बार। तो इस बार मेरे मंदिर में 4 मोर पंख हो गए हैं, पहले 2 ही थे, इस बार मैं 2 और लेकर आ गई। और मोर पंख लगाने से ना मंदिर काफ़ी अच्छा लगता है और भगवान कृष्ण को तो वैसे भी मोर पंख काफ़ी पसंद था। पूजा वगैरह की और फिर जो है डुग्गू का भी व्रत था और उसका व्रत कैसा था कि उसने नाश्ता करने के बाद जो है ना व्रत रखा था। अब बच्चों का जैसा मन हो वैसा ही करना होता है, तो उसने बोला कि आपका व्रत है मम्मी तो मैं भी व्रत रखूँगा। तो मैंने उसे सुबह नाश्ता तो करा दिया था कि चलो तुम नाश्ता करके रख लेना, बट उसके बाद उसने ना तो लंच किया, फिर उसने शाम में सीधा हमारे साथ ही खाना खाया था। तो अभी उसको यहाँ पर वाटरमेलन खाना था तो मैंने उसको कट करके दिया और आज ना वो इस तरह से स्लाइस करके खा रहा था। उसे इस तरह से वाटरमेलन खाना काफ़ी पसंद है, तो मैंने उसको प्लेट में रख कर दे दिया था जिससे कि मतलब उसका जो जूस वगैरह है ना वो नीचे ना गिरे। अब डुग्गू तो जो है वाटरमेलन खाने लगा था और मैं जो है ना व्रत में मुझसे ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, तो मैंने क्या किया, मेरी जो मम्मी है ना उन्होंने मावा या खोया आप जो कुछ भी बोलो वो भिजवाया था। तो मैंने वो उसके लड्डू बनाए और
वही सब मैंने खाए थे, दूध पिया और लड्डू खाए। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे भोग के लिए बनानी थी पंजीरी। तो यहाँ पर ब्लिंकिट से जो सामान घर में नहीं था मैंने वो मंगाया, और फिर अब मैं यहाँ पर पंजीरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उससे पहले आज जब पूजा की तो मैंने जो धूप वगैरह जलाती हूँ ना मैं, लोबान कप, वो नहीं जलाया था, क्योंकि डुग्गू को भी थोड़ा सा जुकाम हो रखा है। तो मैंने फिर जो है कपूर जलाकर रख दिया था। तो कपूर की खुशबू भी ना बहुत अच्छी लगती है। और वो सब करने के बाद फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में अपनी जो है पंजीरी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो भी मेवे मुझे डालने थे वो सारे निकाल लिए, जैसे काजू, बादाम, मखाने, थोड़े से सीड थे, और साथ में थोड़ा सा जो होता है ना नारियल, मतलब गोला जो होता है पक्का वाला, वो वाला मैंने निकाल लिया था। तो उसको यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ, बट ये ना अंदर से थोड़ा सा ख़राब था, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही यहाँ पर कद्दूकस किया। ये सब प्रिपरेशन मैंने करके रख ली थी। और अभी जो है दोपहर का शायद 1 बजे का टाइम होगा जब मैं ये कर रही थी। लंच तो आज बनना नहीं था, क्योंकि हिमांशु का भी व्रत था, मेरा भी और डुग्गू का भी, तो तीनों का ही व्रत था, तो खाना बनना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खाने के टाइम पर जो है ना ये पंजीरी बना लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम फिर जो है ना किचन में बहुत ज़्यादा धूप आती है मेरी 2-2:30 बजे के बाद, तो शाम में तो खड़ा होना ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बस पंजीरी के लिए मैंने सबसे पहले बादाम को फ्राई किया घी में, और फिर जो काजू थे वो फ्राई किए। घी भी जो है ना मैं वो यूज़ कर रही हूँ जो मतलब डेली में यूज़ नहीं होता है, और मतलब सारे मसाले वगैरह भी मैं वो ही यूज़ करती हूँ जो डेली यूज़ नहीं होते, अलग से ही जो है ना जार में रखे रहते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें, सीड वगैरह मैंने फ्राई कर लिए थे, और सबसे एंड में मैंने यहाँ पर मखाने फ्राई किए हैं, क्योंकि मखाने जो है ना सारा जो घी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैंने इसलिए मखाने सबसे एंड में यहाँ पर फ्राई किए, और मखाने भुन जाने के बाद फिर मैंने जो गोला कद्दूकस किया था ना उसको फ्राई किया था। यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। अब हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। मतलब बिल्कुल बारीक नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। तो इससे जो है ना आपकी जो पंजीरी बनती है ना वो बहुत सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल जैसे खोए वाली बर्फ़ी होती है ना, बिल्कुल ऐसी बनती है। तो मैंने यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में सारे जो मेवे थे उनको पीस लिया था। और फिर जो है ना मुझे एंड में लगा था कि जो मेवे हैं ना वो थोड़े ज़्यादा हो गए, तो मैंने थोड़े से जार में भरकर भी रख दिए थे। इस मिक्सचर को आप दूध के साथ भी पी सकते हैं, एज ए प्रोटीन पाउडर ये काम करता है। यहाँ पर सारी चीज़ें की, साथ ही डुग्गू का एग्ज़ाम भी है, उसका वेडनेसडे को एग्ज़ाम है। तो मैंने उसको ना पढ़ने के लिए बैठाया हुआ था, क्योंकि सुबह से वो इधर उधर लगा हुआ था। तो यहाँ पर बैठकर वो मैं उसको क्वेश्चन बोल रही थी और वो उसके आंसर लिख रहा था। तो यहाँ पर साथ के साथ डुग्गू की पढ़ाई भी चल रही थी और मेरा किचन का काम भी चल रहा था। तो सारा जो है ना, जिस कढ़ाई में मैंने मेवे फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में मैंने चीनी डाल दी है, और पानी वगैरह डालकर अभी जो है ना मैं इसको मतलब पकाऊंगी चाशनी। तब तक अपने जो छोटे मोटे काम है किचन के वो कर लूँगी। जैसे टमाटर ख़त्म थे घर में, सुबह मंगाए थे तो वॉश करके रखे थे, उनको अभी मैं सूख गए हैं तो उनको फ्रिज में रख दूँगी। और बस फिर जो है ना मिठाई मैं बना लूँगी अपनी पूरी। और कन्हैया जी का जन्मदिन हो तो बारिश ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थोड़ी देर बाद जो है ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, लगभग 2 से 3 बार बारिश आई आज, और शाम के टाइम तो बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था। और देखिए यहाँ पर ना मेरी जो मिठाई थी वो भी बनकर रेडी हो गई थी। तो मैंने ना उसको नाइफ़ की हेल्प से ऐसे कट कर लिया था जब थोड़ी सी गर्म थी, और इस तरह की देखिए पीसेज में कट हो गई। और ये इतनी टेस्टी बनी थी ना, अभी तो मतलब टेस्ट नहीं की थी, बाद में खाई थी मैंने खाना खाने के साथ, जब व्रत का खाना खाया था तो सच में बहुत सॉफ्ट बनी थी। तो अभी वो सब बन गया था, और फिर इस टाइम तक जो है ना
ये सब बनाने में मुझे 2-2:30 बज गए थे। और जैसे कि मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर किया है कि मैं जो है ना व्रत कम ही रखती हूँ, क्योंकि मैं जब भी व्रत रखती हूँ ना मेरे सर में दर्द होना ही होना होता है। तो अभी इस टाइम पर भी जो है ना मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। और मतलब मैं ना थोड़ी सी, जब सिर में दर्द होता है ना तो आप डिस्टर्ब से हो जाते हैं, सारा जो ध्यान है ना वो सर दर्द में ही लगा रहता है। और मेडिसिन मैं खाना नहीं चाहती हूँ जब सर में दर्द होता है, क्योंकि वो अच्छी नहीं होती है बिल्कुल भी। कभी ज़्यादा ही तेज़ होता है ना जब मतलब बर्दाश्त के बाहर, तब तो खाना पड़ता है। तो मैं अभी अंदर आ गई थी। अपने बाल जो मैंने वॉश किए थे, अभी तक मैंने कॉम्ब नहीं किया था, ऐसे ही बांध लिए थे, उनको थोड़े से गीले भी थे। तो मैंने अंदर आकर डुग्गू को यहीं बुला लिया था कि अंदर ही चलो तुम्हें स्टडी कराती हूँ। मेरा एक पार्सल भी आया हुआ था, उसको भी मुझे ओपन करके देखना था कि उसमें क्या है। तो यहाँ पर मेरे डुग्गू की पढ़ाई भी हो रही थी, मेरे बाल भी सूख रहे थे, और मैंने अपना पार्सल भी ओपन किया। डुग्गू को स्टडी कराने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी कि लेटने से शायद सर में दर्द ठीक हो जाए। सोई नहीं थी, बस लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो है ना एक बार चाय और पी मैंने, और चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा मूंगफली के दाने वगैरह खाए, तो उससे मतलब थोड़ा सा रिलीफ हुआ मेरे सर दर्द को। तो मैं ना इसीलिए मोस्टली व्रत रखती नहीं हूँ, जो मेन व्रत होते हैं ना मैं वही रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन जब भी रखती हूँ मेरे सर में बहुत भयंकर वाला दर्द हो जाता है। और कुछ लोगों को जो है ना मेरी ये चीज़ शायद पसंद नहीं है कि मैं व्रत नहीं रखती हूँ, बट देखिए मैं जो है ना वो चीज़ नहीं कर सकती कि आप व्रत हो बट आपका जो सारा ध्यान है ना वो आपका अपनी ही चीज़ों में लगा रहे, सर दर्द में ही लगा रहे, क्योंकि व्रत तो आप भगवान भजन के लिए रखते हैं ना। तो इसीलिए, और फिर हिमांशु भी मुझे रखने नहीं देते हैं कि तुम्हारे सर में दर्द हो जाता है तो तुम जो है ना बस मेन व्रत रखा करो। तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि, नव दुर्गे हो गए, करवा चौथ वगैरह, जो ये अहोई वगैरह होते हैं, यही व्रत मैं रखती हूँ। और बस यही सब मतलब मुझे बताना था। और फिर जो है ना मैं आ गई थी थोड़े रेस्ट करने के बाद किचन में, क्योंकि व्रत का खाना भी बनाना था। और व्रत का जो खाना है ना वो थोड़ा जल्दी बनता है कि रात होने से पहले, मतलब शाम होते होते आप खाना खा लो। तो मेरा प्लान भी यही था कि आज 6-6:30 बजे तक हम खाना खा लें। फिर डुग्गू की भी क्लास थी एक, तो मैं ना आज बनाने वाली थी वही जो हमारे यहाँ व्रत में जो है ना मोस्टली आलू की सब्जी, कुट्टू की पूरी और खीरे का रायता, यही बनता है जितने भी व्रत होते हैं ये। तो आज भी वही बनने वाला था, बस एक सब्जी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बना रही थी, वो थी जो ये सीताफल होता है वो। तो मैं सीताफल जो है ना मतलब बिना प्याज का और सेंधा नमक वाला बनाने वाली थी, क्योंकि मैं जब सब्जी मंडी से लेकर आई थी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आ गया था। तो मैंने सोचा आलू और पूरी के साथ जो है ना सीताफल की सब्ज़ी अच्छी लगेगी। तो मतलब बिल्कुल जैसे व्रत में खाते हैं ना सिंपल वाली सब्ज़ी, मैं वही बना लेती हूँ। तो मैंने बस यहाँ पर जो है ना जो मैं लाई थी सीताफल उसका हाफ़ कट कर लिया था, और उसको बस बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर फ्राई कर दिया था। तो हुआ क्या था, फ्राई तो मैंने कर दिया, और फिर जो है ना मैं सब्जी को स्लो गैस पर रखकर आलू छीलने के लिए चली गई थी। और वो थोड़ा सा जो है ना, एक तो थोड़ा सा मैं बना रही थी, थोड़ा सा जल भी गया था, ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा सब्जी जो है ना नीचे लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने जो है लाल मतलब ये जो काशी फल था इसमें तड़का लगाया। और बस जो व्रत का खाना होता है ना बहुत सिंपल बनता है। तो मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और जो कश्मीरी मिर्च होती है ना, सिर्फ ये 3 चीज़ें यूज़ करती हूँ। हल्दी वगैरह यूज़ नहीं होती हमारे यहाँ व्रत में, और सेंधा नमक यूज़ होता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बना दी थी। अब जो आलू मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे ना वो भी मतलब उनका प्रेशर भी रिलीज़ हो गया था। तो मैंने यहाँ पर छलनी में उनको निकाला कि थोड़ी देर जो है ना इनको रख दूँगी, ठंडा हो जाएंगे ये। उसके बाद बारिश तो जैसे मैंने बताया ना 2 से 3 बार हुई थी, बट वही है बारिश तो हो रही थी बट उमस भी काफ़ी थी, तो गर्मी काफ़ी लग रही थी। आलू वगैरह छीले और उसके बाद मैं यहाँ पर कन्हैया जी को भोग लगाने के लिए चरणामृत बना रही थी।
तो चरणामृत जो है ना मैं मतलब ज़्यादा कुछ नहीं डालती, जैसे कुछ लोग मतलब 5 चीज़ें डालकर बनाते हैं। मेरे घर में जिस तरह से बनता आया है मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है, उसमें थोड़ा सा जो नारियल का बुरादा या नारियल हो आपके पास वो डाल सकते हैं, और मैंने चीनी डाली है, साथ ही मैंने 1-2 बादाम कट करके डाल दिए थे। कन्हैया जी को भोग लगना था तो तुलसी का दल भी मैंने यहाँ पर डाल दिया था। तो बस इन सब चीज़ों से ही जो है ना हमारे यहाँ पर चरणामृत बनता है। ये बनाकर मैंने रेडी कर लिया था, और फिर जो है ना हमारी सोसाइटी में होने लगी थी दही हांडी। डुग्गू तो नीचे चला गया था, और ये जो दही हांडी का प्रोग्राम था ना वो हमारी जो किचन की बालकनी है ना उसके जस्ट सामने हो रहा था। तो हम तो अपनी बालकनी से ही देख रहे थे, काफ़ी लोग आए हुए थे नीचे। तो दही हांडी का जो है यहाँ पर फंक्शन हुआ। तो लास्ट ईयर का प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा था, फूलों वगैरह की माला भी लगाई हुई थी। इस बार तो बस एक तो बारिश वगैरह भी हो रही थी, तो ये सब देखा और फिर जो है ना मैं किचन में आ गई थी सबको देखने के बाद, क्योंकि मैंने फिर जो व्रत का खाना था जैसे पूरियाँ वगैरह बननी थी, सब्जी बननी थी, वो सब बनाई, खीरे का रायता बनना था, ये सब बनाया। वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही थी, और फिर सबको भूख भी लग रही थी, तो फटाफट मैंने बनाया। और सबसे पहले जो है कन्हैया जी को भोग लगाया यहाँ पर। उनको जो है ना मैंने सुबह तो झूले में नहीं बैठाया, सुबह उनके सिंहासन पर उनको विराजमान किया था, और अब इस टाइम जो है ना मैंने उनका झूला लगाया था, झूले में बैठाया कन्हैया जी को। और ये झूला जो है ना मैं इसी बार लेकर आई थी, मेरे पास अभी तक झूला नहीं था, और कन्हैया जी को झुलाया जाता है तो मैं ये झूला लेकर आई थी। तो यहाँ पर भोग लगाया मैंने, कन्हैया जी को झूला झुलाया, फिर सब ने बारी बारी से, डुग्गू ने, हिमांशु ने, सब ने कन्हैया जी को यहाँ पर जो है झूला झुलाया था। और इस तरह से जो है ना मेरा जो पूरा व्रत का दिन था ना वो इस तरह से गुजरा था। तो ये था आज भोग की थाली, जिसमें चरणामृत, पंजीरी, कुट्टू की पूरी, लाल का कासी फल की सब्जी, आलू की सब्जी और रायता था। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए जय कन्हैया लाल की। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।